तवस्सुत से डस्का की आवाम को भी पैगाम देना चाहती हूँ कि आप लोग 10 अप्रैल को घरों से निकलें और जो इलेक्शन डस्का का चोरी करने की कोशिश की गई और डस्का के अंदर इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा किया गया, उसके ऊपर अभी रिपोर्ट आना बाकी है। हमने मुतालबा किया था कि तमाम फोरेंसिक्स और जियो फेंसिंग की जो रिपोर्ट है वो पब्लिक की जाए कि कहाँ इन 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को लेकर अगवा किया गया, कहाँ उनको रखा गया और क्यों रखा गया, और फॉर्म 45 के अंदर रद्द-बदल क्यों किया गया। ये वो क्राइम है जो आइन शिकनी है, जो कानून की खिलाफ वर्जी है, और ऐसा इबरत का निशान बनाना चाहिए कि आइंदा आने वाले जो इलेक्शंस हों वहाँ इस किस्म की हरकत ना हो। डस्का के आवाम से मेरी अपील है कि जिस तरह उन्होंने अपने इलेक्शन का पहरा दिया, अपने वोट का पहरा दिया, इसी तरह 10 अप्रैल को आपने बदला लेना है अपने इलेक्शन चोरी का। आपने बदला लेना है पाकिस्तान के अवाम के आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी का। आपने बदला लेना है महंगाई जो कि 3% से 13% हो गई। आपने बदला लेना है कि क्यों चीनी 52 रुपये से 120 रुपये किलो। चीनी आज की तारीख में चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद, और अब आपने देखा होगा कि 4 दिन से एक कमीशन चोर, कमीशन खोर, इमरान खान का फ्रंटमैन, इमरान खान का कमीशन टाउट, जिसने ब्रॉडशीट में अपना जवाब देना है, वो क्यों डुगडुगी बजा रहा है सरकारी खर्चे पे दोबारा? क्योंकि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ तो वो कागज़ ख़त्म हो गए। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो कागज़ शहजाद अकबर साहब लहराते थे वो कूड़े के डब्बे की जीनत हो चुके हैं। इसलिए कागज़ कोई नहीं बचा लहराने के लिए और इल्ज़ाम लगाने के लिए। और अब रोज़ आवाम को चकमा देने के लिए, क्योंकि इनसे 80 रुपये किलो चीनी जो कोर्ट ने जिसका तयन किया है वो कंट्रोल नहीं हो रही, क्योंकि इनके दाएं और इनके बाएं चीनी माफिया बैठा है। और रोज़ यहाँ के जो प्रेस टॉक्स करते हैं सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, क्योंकि रमज़ान से पहले सिर्फ चीनी नहीं, मैं पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ कि सिर्फ चीनी नहीं बल्कि चीनी, आटा, अंडे, तेल, दवाई, रोटी, सब कुछ महंगा होगा। क्योंकि ये जो प्रेस टॉक होती है ये पैगाम होता है उस डाके का जो आवाम की जेबों पे डाला जाने वाला होता है। और रमज़ान से पहले ये मुतालबा करती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कि जिस तेज़ी से आपने महंगाई की शरह में इजाफा किया है 3% से 16%, उसी तेज़ी से कमी करें आटे में, चीनी में, बिजली में, गैस में, अंडों की कीमत में, तेल की कीमत में, दवाइयों की कीमत में। और डस्का की आवाम इन आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों से बदला लेने के लिए निकलेगी। और मेरा पैगाम है उन तमाम सरकारी अफसरों को, पुलिस अफसर्स को, ब्यूरोक्रेसी को, जिनकी ड्यूटीज़ लगी हैं डस्का के इलेक्शन के लिए, कि अगर आपने पाकिस्तान के अवाम के वोटों का पहरा ना दिया, अगर आपने डस्का की आवाम के मैंडेट का पहरा ना दिया, अगर आपने जो पहले अफसरों ने किया, अफसरों की कस्टडी में, पंजाब पुलिस की कस्टडी में इलेक्शन कमीशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अगवा हुए, अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो अवाम का हाथ होगा और आपका गिरबान होगा। इन तमाम अफसरों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि डस्का के अवाम की हिफाजत, उनका तहफ़्फ़ुज़ और उनके वोट का तहफ़्फ़ुज़, उनके वोट की हिफाजत। और अगर मैं ये भी पैगाम देना चाहती हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को कि अगर एक भी वोट जाली डलवाने की कोशिश की तो डस्का में आपकी जगह नहीं होगी। एक भी डब्बे को हाथ लगाया तो डस्का में आपकी जगह नहीं होगी। और मैं पैगाम देना चाहती हूँ इमरान खान को, वज़ीर आला पंजाब बुज़दार साहब को,
جن کی حکومت چلانے کے لیے 2 دن عمران صاحب کو پنجاب میں آنا پڑتا ہے، لیکن بزدار صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ان سے زیادہ نالائق ہیں، جن سے وفاق کی حکومت نہیں چلتی، جن سے معیشت ٹھیک نہیں ہوتی، جن سے مہنگائی کم نہیں ہوتی، جن سے روزگار دیا نہیں جاتا، جو ایک زبان ہے وہ بھی ٹھیک نہیں چلتی، جب منہ کھولتے ہیں دوسرے کو گالی دیتے ہیں، جب منہ کھولتے ہیں انتشار پھیلاتے ہیں، جب منہ کھولتے ہیں دوسروں کی تضحیک کرتے ہیں۔ اور جو ریپ وکٹمز کے اوپر بیان دیا عمران صاحب نے، یہ صرف انہوں نے جب منہ کھولا، کیونکہ اوپر والا چیمبر خالی ہے، جب منہ کھولا تو لوگوں کی آپ نے دل آزاری کی۔ وہ 3 سال کی بچیاں، 4 سال کی بچیاں، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا یہ قصور ہے جو آپ نے بیان کیا، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اور آج لاہور کا حال دیکھیں، کوڑے کا ڈھیر ہے۔ آج پاکستان کی عوام کا حال دیکھیں، گھر میں چولہا نہیں چل رہا، گھر میں آٹا نہیں ہے، گھر میں چینی نہیں ہے، بچوں کی فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں، گھر کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے 1 کروڑ نوکری کا وعدہ کیا تھا، 50 لاکھ گھر کا۔ انہوں نے سڑکیں توڑ دی پنجاب کی جو شہباز شریف بنا کر گیا تھا۔ یہ سامنے اورنج ٹرین چل رہی ہے جس پہ ان نالائکوں نے تختی لگائی، اور شہباز شریف کیوں